ऑर्डर कर दिए। तो मैंने बोली चलो ठीक है ऑर्डर कर देते। लेकिन जब छोटा अल्लाह के हुक्म से मेरे घर में जो है ना 11वीं शरीफ कि नहीं मैं जाऊंगा मदीना के वहाँ नियाज में। जिस दिन अल्लाह का हुक्म हो गया ना तो इस क्या मद्दो लगा के रखते मार। मेरा एक देवर बाकी था जो आया नहीं है, जिसको मेरा घर देखिए कितना भरा भरा दिख रहा है। कर मारेंगे तुम्हारे मेरे मौला करम हो करम। ये मस्ती मजाक सबके चेहरों पे। चले फिर आप लोग भी आ जाए, बिस्मिल्लाह बोले। तुमसे फरियाद करते कुछ शादी हो या घर में नियाज हो, आपकी मदीना जो है ना यहाँ तक पहुँची। मैं भी टैलेंटेड बच्चे हैं लाइक माँ अल्लाह के हुक्म से मेरे घर में जो है ना माशाल्लाह। और आपके भाईजान जो यहाँ पे चटाई वगैरह आप उनकी आवाज मुझे दबाना पड़ा। हालांकि ना माशाल्लाह इतना जबरदस्त बनाते। मदीना को सब बाय बाय बोल के मदीना को भी अकेले छोड़ के जा रहे हैं। अभी क्या करेंगे। गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, क्या बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। फज्जू मेरे हस्बैंड जो प्यारे प्यारे से मेरे हस्बैंड जो है ना किचन साफ कर रहे हैं। अच्छा ये मेरा बड़ा वाला किचन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। बट बैड लक मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकती। और क्योंकि ना मेरा तो छोटा किचन यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है। जो बड़े किचन पे खड़े रह के तुमको कैसा फील आ रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है कि बड़े खड़े रह के बनाने में कितना मजा आता होगा। हाँ बहुत बढ़िया। ये देखिए कहाँ घुस गए, देखिए ये देखिए ये क्या मैं तुम्हारे पीछे पीछे कैमरा लेके आ सकती हूँ क्या? एक जगह बैठ के कितना करूँ? हाँ जाओ जी करो, उठो। क्या करो? क्या? अरे वो तो काम तो कर ले शॉट नहीं था भाई। अच्छा शॉट ले ली मैंने, लंबी हो जाएगी, बच्चा का उतना ही लेगा। हो गया मेरा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो डबल बोल रही हूँ यार, क्या कर रही हूँ फज्जू? तुम्हारे साथ में रह के मेरा दिमाग खराब हो गया। तो देखिए मैं ऊपर आके बैठी हूँ। एक्चुअली आपके भाईजान ने मुझे कुर्सी पे बिठा दी, मैंने बताई ना आपको अभी। तो कुर्सी पे बिठाए और मुझे बोले मेरा अच्छे से शूट लो। अच्छा माही जो है ना वो गई है, कहाँ गई फज्जू? हाँ स्कूल, सॉरी। अच्छा वो स्कूल गई है। अभी आप सोचोगे सैटरडे है, सैटरडे को तो उसकी छुट्टी रहती है। हाँ छुट्टी रहती है, बट वो स्कूल गई है क्योंकि ना उसका कुछ ना डांस सिलेक्शन है। मतलब 14 बच्चों में से ना 2 जन को सिलेक्ट किया, जिसमें से माही एक है और एक है। और मतलब 14 बच्चों में से उसका सिलेक्शन हुआ है। तो 2 बच्चे अभी फिलहाल लोगों ने सिलेक्ट किए, अभी और सिलेक्ट करने वाले हैं। कुछ क्रिसमस के लिए लोग तैयारी कर रहे लगता है। क्रिसमस के कुछ ओकेशन के लिए ना लोग कुछ डांस फंक्शन वगैरह करेंगे ना स्कूल में। तो जिसके लिए माही का सिलेक्शन हुआ है तो वो गई है आज वापस से। अब और कुछ बच्चों के अंदर फिर और कुछ चॉइस करेंगे। तो ये मैडम भी गई है प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए अभी क्या है। और वैसे भी तो करती है डांस, तो मैंने बोली उसको ले लिया। अगर डांस में अगर करती है तो स्कूल में जो भी फंक्शन होते हैं कुछ भी होते हैं तो बच्चे को उसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए, राइट। यार स्कूल को भी तो प्राउड फील करवाना चाहिए कि हमारे बच्चे, हमारे स्कूल में भी टैलेंटेड बच्चे हैं लाइक माँ ही। तो चले अभी 11:30 हो गए ऑलमोस्ट। अभी आपके भाईजान जो है ना अभी किचन का काम जो है ना कल रह गया था। मतलब नीचे का तो मैंने आप लोग को बताना कर दी थी, ऊपर का किचन कौन करेगा? तो ऊपर का किचन कुछ सारा कुछ कर दिया आपके भाईजान ने। और अभी पानी के लिए कुछ हंडा, क्या हो बज्जू? हंडा धो रहे हैं क्योंकि पानी अभी कम पड़ेगा ना, शाम में जो मेहमान आएंगे। तो मैंने बोला ना आज अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं शरीफ की नियाज है हमारे घर में। तो शाम में मेहमान आएंगे। ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाई, मतलब अपनी फैमिली लोगों को ही बुलाई हूँ। थोड़े लोगों को थोड़ा से करेंगे, छोटा से। बट छोटा हो या बड़ा हो यार हमारा दिल बहुत बड़ा है। तो बस तो खाला को बुलाई हूँ, 2 खाला लोग आने वाले हैं। और थोड़े से मेरे करीब मैं आपको मिलाऊंगी, ठीक है ना। तो लोग आएंगे तो आपको मिलाऊंगी। यहाँ पे आपके भाईजान लगे पड़े पज्जू क्या से क्या हो गया। नहीं ना पज्जू? बेवफा तेरे प्यार में मैं क्या था क्या बन गया। पज्जू आगे। अल्लाह माफ करना, गाड़ी सर की नियाज करो और यहाँ गाना गा रही है। शाम में अभी नहीं है, शाम में। चले फिर अभी यहाँ पे लंबी हो गई ना तो मैं यहीं पे पकाने बैठूंगी तो लंबी हो जाएगी। अभी जा रही हूँ, बिस्तर उठा रही हूँ, सारा कुछ उठा के झाड़ू मार के चटाई बिछा के रखूंगी। और क्योंकि खाना काम वाम करने का तो थोड़ा से जगह अच्छी खुली दिखना चाहिए, राइट। तो अभी दोपहर का खाना मैं बनाने वाली हूँ। बाकी तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। यहाँ तो यही लंबी हो जाएगी। चले बाय। हड्डी नहीं डालना ज़्यादा। हड्डी नहीं ना? हाँ वही बिगर हड्डी। ठीक है चलो। बिगर हड्डी का। चले। कभी तक पहुँचेंगे? मगरिब के पहले 5 बजे बोला। 5 बजे ना, चलो ठीक है। ये उठा दो ना ज़रा जल्दी।
हाँ ये चलो झाड़ू मारो फटाफट। छपरे पे डाल देते हैं क्या थोड़ा देर? हाँ उधर ही डालो। हाँ छपरे पे डाल दो, लेके आएगी। जाओ मैं नीचे से झाड़ू मार लेती हूँ, तुम बाहर लेके जाओ, छपरे पे डाल दो, क्या धूप लग जाएगी थोड़ा। चले यहाँ जरा मैं झाड़ू वाड़ू मार के जरा पोछा मार लेती हूँ। चले थोड़ा झाड़ी झाड़ी मार रहे। बाहर का रूम रह गया था ना कल, हम लोग ने अंदर का कर दिए थे, बाहर का सारा कुछ रह गया था। क्या मद्दो लगा के रखते, मारते रहते झाड़ू, मद्दो लगा के रखते। हो गया साफ, चलो ऑलमोस्ट अच्छे से हो गया क्लीन सब। मत्तो बोलता और मत्तो को झाड़ू लगाते। मद्दो को झाड़ू लगाते चलो डन हो गया। खाने के ऑर्डर दे दिए उन्होंने अभी 12 बजे हम लोगों ने जस्ट ऑर्डर दिए अभी, तो इंशाल्लाह वो बोला 5 बजे तक बन के आ जाएगा। चलिए अच्छा जी, यहाँ से मैं करूँगी फुल वॉइस ओवर, तो आप लोग मेरी वॉइस ओवर इन्जॉय करें यार, मेरी वॉइस ओवर भी इन्जॉय करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं वॉइस ओवर कैसे करती हूँ। अच्छा चाय बन रही है गरम गरम, तो डेफिनेटली मेहमान आए हैं, मतलब मैंने आपको बताया ना कि मैंने अपनी खाला लोग को बुलाई हूँ, तो उसमें से जो है ना एक मेरी खाला आ गई थी और एक मामू और एक मुमानी, मतलब ये और खाला का एक बेटा, मतलब 4 लोग आए हुए थे। तो मैंने खाला को बुलाई थी और इन लोग आने से पहले ही मैंने कुछ 15 मिनट पहले ही मैंने शायद है ना शाम का मतलब जो 11वीं शरीफ का खाना है ना उसका हम लोग ने ऑर्डर दिए थे, और फिर खाला उसके बाद में आए। तो फिर खाला आए तो दोपहर का लंच में तैयार करने आई थी, तो लंच में मैं तैयार कर रही हूँ बैगन की भाजी। तो बैगन जो है ना 3 मेरे पास थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ, तो खाला मेरे को बोल रही थी खिचड़ी बना ले, तो मैंने बोला चलो बैगन है खिचड़ी क्या बनाऊँ। बैगन है, बैगन की भाजी बना लेती हूँ और पीली दाल और चावल बना लेती हूँ। तो बस पीली दाल में बनाने लगी थी और दाल और बैगन की भाजी। अच्छा खाला को मैंने खुद बुलाया था कि खाला तुम जल्दी आ जाना। वैसे एक खाला है, मैंने उनको भी बोला था जल्दी आ जाना, बट उनका पॉसिबल नहीं हुआ। तो मेरी जो छोटी वाली खाला है ना, जिसको मैंने आप लोगों को परसों के ब्लॉग में मिलाई थी, आई थिंक परसों के ब्लॉग में, हाँ, तो ये छोटी वाली खाला आई थी। मैंने इसलिए बुलाया था ना क्योंकि मेरा कुछ ऐसा चल रहा था ना कि 11वीं शरीफ की नियाज़ है ना, उसका खाना जो है ना हम लोग घर में बनाएंगे। तो बट ऐसा हो गया ना कि अच्छा यहाँ पे जो है ना देखिए खाना बनाने के बाद में जो है ना ये सारे कुछ बर्तन जो है ना खाला ने ही धोए बैठ के, हालांकि उनको बैठ के किचन में काम करने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो रहा था क्योंकि काफ़ी माशाल्लाह मेरी खाला जो है ना हेल्दी है, तो उसको किचन में प्रॉब्लम हो रही थी, बट फिर भी वो बैठ के ना मेरे लिए उन्होंने सारे बर्तन वगैरह धोए। और बर्तन धोने के बाद में फिर जो है ना हम लोग ने लंच किया। लंच तैयार हो गया था, बैगन की भाजी, दाल और बस अचार। तो जैसा हुआ मेरे से, मैंने दोपहर के लिए रेडी कर लिया कि दोपहर में खा के बराबर हो जाएगा, मतलब फिनिश हो जाएगा, फिर शाम को तो वैसे भी खाना आने ही वाला है। तो बस हम लोग ने दोपहर का लंच किया और दोपहर के लंच करने के बाद में अच्छा मैं क्या बोल रही थी आप लोगों को, हाँ खाने का तो खाने का डिसाइड हो गया था कि हम लोग घर में बनाएंगे, हम लोग सब मिल के बनाएंगे, कि दोनों खाला लोग को भी बुलाया था कि सब मिल के हम लोग बनाएंगे। और नियाज़ का खाना जब मिल के बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है ना, तो मेरा ऐसी कुछ था कि बहुत अच्छी फीलिंग आती है, हम लोग सब फैमिली मिल के एक जन कांदा काट रहा है, एक टमाटर काट रहा है, एक अदरक लहसुन का पेस्ट बना, तो कितना अच्छा लगता है ना वो फीलिंग। तो मेरा ऐसे कुछ था कि हम लोग सब मिल के बनाएंगे, लेडीज़ लोग, तो बहुत अच्छा लगेगा घर में बनाएंगे, बट पॉसिबल नहीं हुआ। और साथ ही में अच्छा मेरी सिर्फ 2 खाला बुलाई थी, एक खाला मेरी बाकी थी, वो जो बीमार रहती है, वो उसको नहीं बुला पाई मैं क्योंकि वो बहुत बीमार रहती है। और बहुत से मेरे रिश्तेदार रह गए जिनको मैं नहीं बुला पाई, तो इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर बुलाऊंगी, इंशाल्लाह ज़रूर बुलाऊंगी। और उसके बाद में खाला ने जो है ना खाने के बाद जो बर्तन है ना वो भी खाला ने धोए, ठीक है। अच्छा बर्तन धोने के बाद जो है ना मेरी ये वाली खाला भी आ गई थी, ये जो दिख रहे बुरके में, ये वाली खाला जो है ना शाम को आ गए थे। ये वाली खाला देखिए, हाँ ये ब्लैक बुरके में ये वाली खाला जो है ना ये छोटी खाला से थोड़ी बड़ी खाला है, तो मतलब ऑलमोस्ट मेरे घर पे अभी फ़िलहाल 2 खाला आ गए थे। हाँ तो बस ऐसे ही था कि डिसाइड कि हम लोग मिलके खाना बनाएंगे और अच्छा लगेगा, बट ऐसा हो गया कि ना खाला 12 जो छोटी वाला खाला जो है ना वो 12:15 बजे आए, और फिर हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग को ऐसा लग रहा था कि ना अगर ज़्यादा लेट हो गया तो नहीं बनेगा, टाइमिंग पे नहीं बन पाएगा, लेट हो जाएगा। तो फिर हम लोग ने क्या किया, ऑर्डर कर दिए। तो मैंने बोली चलो ठीक है ऑर्डर कर देते। लेकिन जब छोटी खाला घर पे आई तो मुझे चिल्लाने लगी कि क्यों ऑर्डर करी, हम लोग तो आ रहे थे ना, इतने सारे जन हैं, मिल के फटाफट हो जाता था। तो फिर मैं बोला जाने दो खाला, नेक्स्ट टाइम अपन घर में बनाएंगे। अच्छा 5 बज गए थे शाम के और ऑलमोस्ट खाना आ गया था। अल्लाह के हुक्म से मेरे घर में जो है ना माशाल्लाह 11वीं शरीफ का खाना जो है ना वो आ चुका है। तो बस बहुत दिल खुश हो गया जब घर में रिस्क घर में आता है और 11वीं शरीफ की नियाज़ का, तो बड़ी खुशी होती है, भले वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, बट उसमें वो जो खुशी होती है ना वो अलग ही होती है।
अच्छा, यहाँ पे जो है ना ऑलमोस्ट 5:30 हो गए थे, मतलब 5:30 और 5:45 के बीच में मैं बोल रही हूँ। तो हज़रत को मैंने कॉल कर दिया था, जो आप लोग को बताती हूँ ना, हमेशा मैं वही हज़रत को कॉल करती हूँ और वही माशाल्लाह मेरे घर में कोई भी फातिया हो वही करके जाते हैं। तो उनको कॉल कर दिया तो वो बोले कि मुझे बस मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ सब कुछ रेडी रखने के लिए। तो बस फटाफट लुबान के लिए लुबान चला रही थी, खाला बैठ के किचन पे, और आपके भाईजान जो यहाँ पे चटाई वगैरह सब बिछा रहे थे। अच्छा, ये ननंद आ गई थी, ऑलमोस्ट वो लोग भी आ गए थे 5:30 पौने 6 के बीच में। छोटी ननंद, सास और बड़ी ननंद के बच्चे सब लोग आ गए थे। तो बस साथ में ये लोग भी हेल्प कर रहे थे। और बस यहाँ पे जो है ना लुबान चल रहा है, आपके भाईजान जो है ना खाला को हेल्प कर रहे थे, और माशाल्लाह चले यहाँ पे लुबान भी चल रहा है कि ना अभी जैसे ही फातिया होगी ना तो घर में लुबान भी दे देंगे। और अगरबत्ती आपके भाईजान ने जलाया तो लुबान जो है ना अभी फातिया के पहने नहीं, क्योंकि फिर घर में पूरा धुआं धुआं हो जाएगा ना। तो बस फातिया के बाद ही, मतलब जैसे ही अजान के कुछ 10-15 मिनट पहले हम लोग लुबान देंगे। और फातिया का जो हम लोग सोचे थे मगरिब बाद ही होगी, बट हज़रत ने बोला कि मैं मगरिब पहले कर दूंगा। तो मैं लोग बोले ठीक है, वो भी चलेगा, मगरिब पहले भी चलेगा। नियाज़ की फातिया है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है ना मेरे घर में 11वीं शरीफ की नियाज़ का खाना घर में आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह बस ऐसे ही हमारे घर में रिस्क और बहुत रिस्क की बरकत दे, बहुत मोहब्बत की बरकत दे। अल्लाह हमारे दिलों में बहुत सबके लिए मोहब्बत रखे और सबके दिलों में हमारे लिए मोहब्बत रखे। आमीन सुम आमीन। मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। हज़रत का ही वेट कर रहे थे, सारे लोग भारी बैठे थे कि जैसे हज़रत आएंगे फातिया हो जाएगी। बाहर के रूम में जो ना सारे मेहमान सब खाले लोग आ गए थे, सब आ गए थे। बस मेरा एक देवर बाकी था जो आया नहीं है, जिसको बुलाए थे हम लोग, बट वो आया नहीं। अच्छा, हज़रत आ गए थे और ये लोग अंदर चले बस फातिया के लिए, और हज़रत भी माशाल्लाह चले, हज़रत भी आ गए। और बस ये सारे जेंट्स अंदर बैठे थे और बाहर जो है ना सारे लेडीज़ बैठे थे। बस फिर बाद में जो है ना बच्चे भी आ गए थे, मैंने बच्चों को भी अंदर भेज दिया कि तुम लोग भी जाके अंदर बैठो। तो माही अंदर चली गई और बाकी जितने बच्चे थे ना वो लोग भी अंदर चले गए। और बस आप लोग दुआ करना कि अल्लाह मेरी ये 11वीं शरीफ की नियाज़ ज़रूर कबूल करे और हमारे घर में जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं शरीफ की नियाज़ की फातिया हो चुकी है और हज़रत अभी बस जाने लगे थे और अभी हमको देना तो लुबान। तो बस लोबान भी घर में हो गया बराबर मगरिब के वक्त, मतलब हर चीज़ बराबर वक्त पे हो गई। और जब हर चीज़ बराबर वक्त पे होती ना तो बहुत सुकून मिलता है दिल को कि बराबर टाइमिंग पे हर चीज़ हो गई, जैसा जैसा सोचा वैसा वैसा हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो ना ये खाना मैं पैक कर रही थी हज़रत के लिए, क्योंकि मैं हमेशा जब भी वो घर में फातिया करते हैं, जो भी जिस चीज़ की भी मतलब चाहे वो मेरे घर में नियाज़ हो या फिर मेरे घर में कोई भी महरूम के लिए फातिया हो, तो घर में जब भी मैं करती हूँ तो उनके लिए मतलब सबसे पहले खाना जो है ना उन्हीं के घर जाता है। तो बस वो खाना भी उनको पहुँचा दिया।
तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेरे घर में जो है ना 11वीं शरीफ की नियाज़ की फातिहा हो चुकी है। और मेरे को बहुत सुकून मिल रहा था कि चले जो काम था वो अपने हिसाब से हो चुका है। मतलब जब से 11वीं शरीफ का महीना लगा था ना, जब से मैं परेशान थी कि मैं कब करूँगी, बट कुछ ना कुछ आ रहा था, कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा था, तो जिसकी वजह से वो हो ही नहीं पा रहा था। बट अब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा घर देखिए कितना भरा भरा दिख रहा है। ये सब मेरे ससुराल वाले हैं, मेरी खाला लोग हैं, और वो जो मामू जो है ना वो हैदराबाद से आए थे, आपको याद है परसों के ब्लॉग में मैंने बताया था। तो वही मामू जो है ना अभी मेरे घर पे आए थे। वो एक्चुअली जा रहे थे हैदराबाद, तो जब मैंने कॉल किया और मैंने बताया कि नियाज़ है घर पे, तो आ सकते हो तो आ जाओ, तो बस उन्होंने बोला कि नहीं मैं जाऊंगा मदीना के वहाँ नियाज़ में शरीक होऊंगा, उसके बाद मैं हैदराबाद को निकलूँगा, वरना वो निकलने वाले थे। बट मेरी नियाज़ की वजह से रुक गए वो, तो मुझे बहुत खुशी मिली कि चलो उनके नसीब में थी ये नियाज़। मतलब कहते ना नियाज़ भी बहुत नसीब वालों को मिलता है। तो उनके नसीब में थी 11वीं शरीफ की ये जो नियाज़, जो आखिरी महीने के बस आखिरी दिन मैंने पकड़ा, तो वो शरीक हो गए उस नियाज़ में भी। और बस साथ ही में जो है ना देवर भी आ गया था, मतलब फातिहा के बाद आया देवर, मतलब थोड़ा लेट हो गया उन लोग को। मीरा रोड से वो लोग आ रहे थे, थोड़ा सा उन लोगों को लेट हो गया, तो ये जो देवर है ना वो अंदर गया। देवर देवरानी सब लोग आ चुके। तो जो रेड कपड़े में बैठी है ना, ये देखिए ये मेरी देवरानी है। तो ये कौन है? रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते ओ मेरा बाप कोई नहीं बन सकता, मेरा बाप नाम है फयाज टक्कर। अच्छा टक्कर, फयाज के आगे टक्कर है। टक्कर। ऊपर से देख रहे फजलू बाबा, दो तो टक्कर मारेंगे तुम्हारे को। हाँ। अब्बा बाजू में बैठे अम्मी के पास। अम्मी अभी बिजी। तो बस आपके भाईजान की मस्ती तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, आप लोग को पता है। तो बस इनकी मस्ती मेरे घर की रौनक है, इनकी मस्ती मजाक सबके चेहरों पे जब हंसी लेकर आते हैं ना, तो बस यही है मेरे घर की रौनक है और कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पे जो है ना बैठ के वो यहाँ मस्ती करे वहाँ मस्ती करे, और बैठ के बस हमारी भी थोड़ी थोड़ी सी बातें गप्पे शप्पे काफ़ी दिन के बाद मिलते हैं। और आप लोग को पता है ना, बस ऐसा रोज़ किसी से मिलना होता नहीं है। बस या तो कुछ शादी हो या घर में नियाज़ हो या फिर कोई कुछ भी ऐसी घर में कुछ होता है ना, तभी एक दूसरे से मिलने का वक्त मिलता है, टाइम मिलता है, वरना सब अपनी लाइफों में मशरूफ़ है और बहुत मशरूफ़ है, किसी के पास टाइम नहीं। यहाँ पे आपके भाईजान ने आप लोगों को किया सलाम, जो मैंने उनकी आवाज़ मुझे दबाना पड़ा, हालांकि मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है, लेकिन मेरे को उनकी आवाज़ दबाना पड़ा कि साइड में जो आवाज़ है ना शोरगुल की बहुत आ रही थी, जिसकी वजह से मेरे को उनकी आवाज़ को दबाना पड़ा। और बस मस्ती हो गई, मतलब बहुत सी बातें हो गई, गप्पे शप्पे हो गई, और बस फिर खाने का टाइम हो गया। तो यहाँ पे जो है ना ननन बैठ गई थी, जो डिनर सेट था ना मेरा, तो उसको धोने के लिए, तो उसको धोया हुआ था, मतलब उसको खंगालने के लिए। तो बस यहाँ पे जो है ना बस मैं खाना निकालने लगी थी कि चले अभी खाने का वक्त हो गया। ऑलमोस्ट कितने बज रहे थे, 8 बज रहे थे। तो मैंने बोला खा लो खाना, क्योंकि फिर खाना भी ठंडा हो जाता ना, कब से आया हुआ 6-पौने 6 बजे घर में आया खाना, अब 2 घंटे खाना रुका, फिर ठंडा हो जाएगा। तो मैंने बोला कि अभी तुम लोग खाना खा लो, 8 बज गए। हालांकि सबका टाइमिंग जो होता है ना लेट होता है खाने का, बट मैंने बोला खा लो तुम लोग खाना, फिर खाना लेट हो जाएगा। तो फिर सब लोग बैठ गए कि चलो खा ही लेते। भूख तो लग चुकी थी, बातें कर करके भूख लग गई सबको। तो चले फिर अभी ये लोग खाना खाने लगे, तो चले फिर आप लोग भी आ जाए, बिस्मिल्लाह बोले, और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करना है आप लोगों को कि मैंने बस जो 11वीं शरीफ की नियाज़ मैंने जो भी नियत से करी, अल्लाह मेरी वो दुआ कबूल कर ले। बस मैंने जो भी सोच के करी हूँ कि अल्लाह मेरी जो भी ज़िंदगी में मसलियत है, प्रॉब्लम्स चल रही है बहुत ज़्यादा, तो अल्लाह बस मुझे उस सब प्रॉब्लम से निकाल दे, और मेरी जो 11वीं शरीफ की नियाज़ है ना वो कबूल करे। और हर साल मेरे घर में बस ऐसी ही बरकत दे, बल मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी, जितना मुझे अल्लाह नवाजे बस उतने हिसाब से कर सकूँ। अगर 10 जन को नहीं बुला सकूँ तो कम से कम 2 जन को बुला सकूँ, बट मैं हर साल करूँ, मेरी यही नीयत होती है कि हर साल मैं थोड़ा तो करूँ। तो इस साल भी मैंने मेरे से जितना हो सका हम लोगों से, मतलब हम लोग ने उतना कोशिश की है कि हम लोग 11वीं शरीफ की नियाज़ ऐसा करेंगे। बट अच्छा, मतलब मुझे लगता है ना कि मुझे बहुत सुकून मिला कि मैंने जितना भी किया। हालांकि मैं इतनी बड़ी नियाज़ मेरी ये नहीं थी, छोटी सी थी, बट इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो एक दिन इंशाल्लाह अल्लाह ने, अगर जिस दिन अल्लाह का हुक्म हो गया ना, तो इससे बड़ी भी होगी इंशाल्लाह। और मुझे मेरे अल्लाह पे पूरा यकीन है। आप लोगों को भी पता है कि मैं अपना यकीदा जो है ना अल्लाह से कभी ख़त्म नहीं करती। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बैठी थी खाना खाने के लिए, क्योंकि सारे लोग का खाना हो चुका था। मतलब सबसे पहले लेडीज़ बैठे, फिर जेंट्स बैठे, और आखिरी में बस मैं बैठने लगी थी। तो बड़ी वाली खाला जो है ना, ये मेरी
ये खाला बाकी थे, तो बस इनके साथ में मैं बैठी थी कि चलो साथ में मेरी खाला बैठेंगे और मैं बैठूँगी और खाला के साथ में खाना खाएंगे, खाला के साथ में बिस्मिल्लाह बोलेंगे। और खाना माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त बना था दाल चाना कि जितने लोगों ने खाया ना मतलब सब खुश हो गए खा के कि खाना वाकई में अच्छा बना था। और हम लोग जैसे कि ना आप लोग को पता है मद्रास से बिलोंग करती हूँ, तो हम लोग को दालचे में ना खट्टा बहुत अच्छा लगता है, मतलब खट्टा ज़्यादा पसंद है। तो दालचे में खट्टा भी माशाल्लाह बावर्ची ने बहुत अच्छा बनाया था और खट्टा भी बहुत अच्छे से डाला था कि मतलब जो फ्लेवर दालचे का होना चाहिए ना एग्जैक्टली वैसे ही फ्लेवर आया था और गज़ब का दालचा बना था। तो खा के सब लोग खुश हो गए। तो मैंने बोला खाली खुश नहीं होना, दुआ दे के जाना है। तो इंशाल्लाह दुआ दे के जाएंगे मुझे बहुत सारी, और आप लोगों से भी वापस बोलूँगी कि मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है, बहुत सारी दुआ करनी है, क्योंकि आप लोगों के साथ में मेरा जो अटैचमेंट है ना, आप लोगों के साथ में बॉन्डिंग है, वो दुआओं के लिए ही है कि आप लोगों से हमेशा दुआ मांगती हूँ, हमेशा दुआ मांगती हूँ, क्योंकि ये आप लोगों की दुआएं हैं जो आपकी मदीना जो है ना यहाँ तक पहुँची है। और इंशाअल्लाह आप लोग की दुआ रहेगी ना, मदीना और आगे जाएगी। और बस साथ रहिए यार, हमेशा मेरे साथ में रहिए, अपना हाथ हमेशा मेरे सर पे रखना, अपनी बहन बना के, अपनी बेटी बना के, बट अपना हाथ हमेशा मेरे सर पे रखना। बाकी चले फिर अलविदा बोलने का टाइम आ गया। छोटी खाला जो दोपहर से आई हुई थी ना, बस वो भी निकलने लगी थी। बहुत साथ दी मेरा आज इसने, बहुत सारे मेरी खाला ने बर्तन दी। तो अल्लाह मेरी खाला के लिए मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह इसको लंबी सेहत वाली लंबी उम्र दे, आमीन सुम आमीन। अच्छा उसके बाद में जो है ना देवरानी जाने लगी थी। ये देवरानी मेरी छोटी वाली देवरानी जो मैंने आपको मिलाया नहीं ना, हाँ मेरी छोटी वाली देवरानी, सॉरी ये जो देवरानी है ना, ये आपके फैयाज़ भाई से जो छोटे भाई है ना उनकी वाइफ है। तो ये छोटी वाली देवरानी है जो मुझे खाना निकाल रही थी, याद है आपको, बड़ी मोहब्बत से उसने मुझे खाना निकाला आखिरी में। तो बस वो लोग भी चले गए थे आखिरी में, जो है ना मेरे ससुराल वाले जाने लगे थे, मेरी सास, मेरे नंदे, उनके बच्चे। तो बस अभी इनका भी अलविदा बोलने का टाइम आ गया कि चले मदीना को सब बाय बाय बोल के मदीना को भी अकेले छोड़ के जा रहे हैं। अभी क्या करेंगे, ये तो ज़िंदगी है, मैं कहती हूँ ना यही ज़िंदगी है। सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, सबको आखिरी में अपनी अपनी लाइफ में जाना पड़ता है, अपनी अपनी ज़िंदगी में लौटना पड़ता है, इसी को बोलते हैं ज़िंदगी। तो बस यहाँ से जो है ना मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी, अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। होपफुली आप लोगों को आज का ब्लॉग भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो वंस अगेन मेरे लिए प्लीज़ दुआ करना कि अल्लाह मेरे घर में बहुत रिस्क, रोज़ी और सब परेशानियाँ दूर कर दे, आमीन सुम आमीन। तो चले फिर आज का ब्लॉग एंड करेंगे और बस मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो ब्लॉग रेसिपी के साथ। जब तक दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।